हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल PSM हाउस में, प्रभास सर मैथमेटिक्स हाउस में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने देखा था और उसके किस तरह से सॉल्यूशन किए जाते हैं उसके भी हमने तरीके देखे थे और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। आज उसी सिलसिले में मैं आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन का एक नया पैटर्न जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जाने जाते हैं उसे मैं लेकर के आया हूं और आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस कैसे किए जाते हैं वो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से इसे करना सीखें और इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, वो बहुत ईजिली आप कर लेंगे और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाने वाले हैं, तो आप इसे जरूर अच्छे से सीख करके जाएं। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं आज हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं। आइए तो देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, उसके बारे में आप जान लीजिए। तो जो कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वह डिफरेंशियल इक्वेशन तब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा जब उसका डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जो डेरिवेटिव हैं वो हमेशा आपके फर्स्ट डिग्री में अवेलेबल हो। मतलब कि इसका जो डिग्री होगा y का, ये कभी भी डिग्री 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि p और q जो है ये x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट हो सकता है प्यारे बच्चों, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में दिए हुए रहेंगे, वो आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा यहाँ y होगा तो यहाँ भी y के रूप में लाना होगा और तब जो इस y का कोफिशिएंट आपको मिलेगा वो p होगा और ये q होगा। और ये p और q आपका x का कोई फंक्शन हो सकता है या कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन जब इस फॉर्म में आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिख जाए तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है प्यारे बच्चों। अगर आप कहीं पर इस तरह के फॉर्म को नहीं ला पा रहे हैं तो आपका नया फॉर्म हो सकता है कि dx बाई dy के रूप में मिले, तो यहां पर x का कोफिशिएंट आपको मिलेगा p के रूप में और q आपको कांस्टेंट मिलेगा। तो बहुत ही आसान है कि अगर आपको y के कोफिशिएंट में p मिल रहा है तो y के x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव y फंक्शन का होगा और यहां पर x y के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा वो हमें प्राप्त होगा। क्या? x के जब हमारे पास p और q y के रूप में फंक्शन प्राप्त होंगे तब। तो ध्यान रखिएगा, बस सिंपल सा बात है कि या तो x यहां होगा तो x यहां होगा या y यहां होगा तो y यहां होगा, और इस तरह के फॉर्मेट को ही हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में जानते हैं। अब हम लोग आते हैं कि इस तरह के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम सॉल्यूशन करना सीखें और सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं वो देखेंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सॉल्यूशन किस तरह से हम लोग इसको करना जानते हैं और कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आते हैं जो सबसे पहला बात है कि हमारे पास dy बाई dx के रूप में जो हमारा फंक्शन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो कुछ इस तरह दिया हुआ रहेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसके सॉल्यूशंस को करने के पहले हम इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय e टू द पावर p dx। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों तरफ हम e टू द पावर p dx से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई। तो आपको मैं बता देना चाहूंगा कि e टू दी पावर p dx हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों हम लोग e टू दी पावर p dx से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि e टू दी पावर p dx कोई आसमान से उड़ के नहीं आया है, यह भी एक मैथमेटिक्स का पार्ट है और ये कैलकुलेट हो करके ही हम लोग यहाँ पर इसका जो फैक्टर हम लोग लेते हैं वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। और इसी e टू दी पावर p dx को ही प्यारे बच्चों याद रखिएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर if के रूप में हम लोग जानते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि हम लोग e टू दी पावर p dx जो यूज करते हैं वो कोई जादू से नहीं आता है,
ये एक मैथमेटिकल टूल्स है और इसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx ही q लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों किया, इस बात को समझिए। हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई इसलिए किया कि यह जो हमारे पास LHS में जो वैल्यू है, आप ध्यान से गौर फरमाइएगा तो आपको ये मिलेगा u के फॉर्म में, ये मिलेगा dv/dx के फॉर्म में, तो ये मिलेगा आपको v के फॉर्म में, और ये मिलेगा आपको du/dx के फॉर्म में। एकदम सिंपल सा बात है कि ये du.v/dx मतलब कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में प्रोडक्ट का जो डेरिवेटिव है कुछ इस प्रकार से यहां पर हमें प्राप्त हुआ है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसीलिए हमने e टू द पावर p dx से मल्टीप्लाई किया है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग d ऑफ dx y इंटू e टू द पावर p dx लिख सकते हैं। तो अगर y को छोड़ दिए तो e टू द पावर p dx का इंटीग्रेशन p इंटू e टू द पावर p dx हो जाएगा, और दूसरा हमारा जो होगा y का डेरिवेटिव dy/dx और e टू द पावर p dx को जस का तस छोड़ देंगे प्यारे बच्चों। तो बहुत ही आसान है। अब हम इसको लिख सकते हैं q इंटू e टू द पावर p dx। अब प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, बोथ साइड integrating both side integrating with respect to x के रिस्पेक्ट में अगर मैं यहां पर इसका इंटीग्रेशन निकालूं तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो प्राप्त होगा y इंटू e टू द पावर p dx इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू e टू द पावर p dx। ये x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसका जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, और यही आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन कहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो बहुत ही आसान है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन किस तरह प्राप्त करना है वो आप देख सकते हैं कि इसी वे में आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उस क्वेश्चन से समझते हैं कि इसको कैसे किया जाना चाहिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस तरह से इसका हम सॉल्यूशन करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना। सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए और फिर q इंटू IF जो हमारा इंटीग्रेशन आएगा उसको सॉल्व कर लीजिए, बस आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन लेते हैं कोई भी। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग लेते हैं या 3 लेते हैं प्यारे बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से क्या क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका dy/dx प्लस y/x इक्वल टू x²। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को लेने का कोई कारण नहीं है, बस आपको सिखाना है कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर फॉर्म में होता है उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं और हम उसका भी वीडियो बना के आपको बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है dy/dx, हम इसे कंपेयर करते हैं इस दिए गए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो ऑन कंपेयरिंग हम लोग यहाँ पर कंपेयर करने पर प्राप्त करते हैं कि p जो है वो 1/x और q जो है वो हमारे पास x² के रूप में प्राप्त होता है। तो p आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1/x लिख सकते हैं। कैसे, तो वो देख लीजिए, dy/dx प्लस 1/x इंटू y इक्वल टू x²। और फिर हम कंपेयर करते हैं तो कुछ हमें 1/x y का कोफिशिएंट प्राप्त होता है जो कि p कहलाता है, और q हमारे पास वो पहले से प्राप्त है। अब हम यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मैं बात अगर करूँ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा जो हो जाएगा
वो e टू दी पावर पी डी एक्स हो जाएगा प्यारे बच्चों। और e टू दी पावर पी डी एक्स में अगर मैं यहाँ पर 1/x लिखूं तो ये 1/x dx हो जाएगा प्यारे बच्चों। और इसी का इंटीग्रेशन आप जानते हैं e टू दी पावर log x होता है, और इसका जो वैल्यू होता है प्यारे बच्चों ये x हो जाएगा। तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्यारे बच्चों मिला वो x के रूप में प्राप्त होता है। तो जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स। अब आप ध्यान से देखिएगा y इंटू आई एफ तो आपके पास x है, और q जो है हमारा x स्क्वायर है इंटू x है dx है। तो x स्क्वायर का ये हम x क्यूब लिख सकते हैं dx, और इसको सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर 4 प्लस c हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ये हमारा y इंटू एक्स का वैल्यू प्राप्त होता है। ये y इंटू एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस c हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। तो कितना आसान है इस क्वेश्चन को करना, आप समझ रहे होंगे। सिर्फ आई एफ निकाले, पुट कर दिए और q इंटू आई एफ का वैल्यू निकाल लिए और आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, कोई भी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है उसी को देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि करना क्या है, कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, उसमें भी हमें आई एफ पहले निकालना है। तो आई एफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा उसको ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसानी से आप आई एफ निकालिए, q इंटू आई एफ का वैल्यू निकाल लीजिए और जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दीजिए, आपका वैल्यू निकल जाएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा cos स्क्वायर x dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 10x। देखिएगा बच्चों यही आपका, और एंगल जो है वो 0 से π/2 के बीच में लेना है। तो चलिए बच्चों हम लोग ध्यान से देखते हैं कि सबसे पहले काम हमें कंपेयरिंग करना है। तो कंपेयर करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑन डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर x से हम लोग डिवाइड करते हैं इन बोथ साइड। क्यों cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं, क्योंकि dy बाई डी एक्स के साथ cos स्क्वायर x यहां पर आपके पास पहले से अवेलेबल है। तो dy बाई डी एक्स को फ्री करना है, तो आप dy बाई डी एक्स के जो कॉफिशिएंट हैं उसको हटा दीजिए। तो ये हो जाएगा y बाई cos स्क्वायर x इक्वल टू 10x को हम लोग लिख सकते हैं sin x बाई cos x इंटू cos स्क्वायर x आराम से लिखा जा सकता है। या हम लोग इसको डायरेक्ट भी जो था 10x ही रहने देते हैं तो आसान रहेगा। 10x इंटू सेक स्क्वायर x कर देते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके सेक स्क्वायर, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी आपका यहीं पे मैं मिटा करके लिख देता हूँ cos स्क्वायर x सेक स्क्वायर x इंटू y हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर y का जो कॉफिशिएंट है हमारा सेक स्क्वायर x है, तो हम कह सकते हैं p हमारा क्या हो गया सेक स्क्वायर x, और q हमारा 10x इंटू सेक स्क्वायर x हमारा प्राप्त होता है प्यारे बच्चों। अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि p का वैल्यू पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं if, तो वो हमें मिल जाएगा e टू द पावर p dx। अब बताइए प्यारे बच्चों कि e टू दी पावर पी डी एक्स का मतलब हो गया e टू दी पावर सेक स्क्वायर x dx, और ये वैल्यू हमारा हो जाएगा e टू दी पावर 10x, इसका इंटीग्रेशन होता है। तो प्यारे बच्चों आपको क्या मिला, e टू दी पावर 10x के रूप में यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू फाइंड आउट होता है। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन को चलते हैं, करते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स। बहुत ही आसानी से हम आई एफ को पुट कर दें यहाँ पर, यहाँ पर 10x हो गया, और ये हमारा q 10x पहले से है, सेक स्क्वायर x भी है dx, और ये e टू दी पावर 10x भी है। तो क्या दिक्कत है भाई, ये dx है। तो
अब हम यहां पर पुट कर दिए हैं e⁻10x if के रूप में, और q जो हमारा था वो भी पुट कर दिए हैं। तो अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम यहां पर लेट करते हैं प्यारे बच्चों, लेट ये करते हैं कि 10x को हम लोग अगर लेट कर लें t, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर sec स्क्वायर x dx जो है वो हम लोग लिख सकते हैं dt। तो चलिए बच्चों, हमारा जो ये वाला वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, 10x sec स्क्वायर x dx को हम dt लिखेंगे, और 10x तो हमने t लेट कर ही लिया है, तो t इंटू e⁻t dt हो जाएगा। और अब हमारे पास जो वैल्यू है वो बाई पार्ट से हम इसको तोड़ेंगे, तो आइलेट फार्मूला यूज करेंगे। तो हमारा जो आइलेट फार्मूला है ILATE से हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट सेकेंड फंक्शन होगा, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा t होगा अलजेब्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग छोड़ देंगे। तो t को छोड़ दिए तो e⁻t dt माइनस इंटीग्रेशन dt बाई t dt इंटू e⁻t dt, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। तो देखिए प्यारे बच्चों, t तो हमारा t ही है, e⁻t ही है, माइनस ये हमारा हो जाएगा dt का 1 और e⁻t dt, ये हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा t इंटू e⁻t माइनस e⁻t, ये आपको प्राप्त होगा। प्लस c भी हम लोग यूज करेंगे, और t का वैल्यू हम रिप्लेस अगर कर दें तो रिप्लेस करने पर t हमारा 10x है इंटू e⁻t है 10x है, माइनस e⁻t है 10x है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो e⁻10x और e⁻10x दोनों में कॉमन है। यहाँ से अगर ये भी लेकर के चलें तो ये e⁻10x है, ये y इंटू e⁻10x है, और यहाँ भी y इंटू e⁻10x है, और यहाँ भी y इंटू e⁻10x है। तो आप ध्यान से देखिए कि y इक्वल टू y इंटू e⁻10x तो हम लिखेंगे ही, और यहाँ e⁻10x, यहाँ भी e⁻10x को कॉमन अगर ले लें तो हमारे पास ये बचेगा 10x माइनस, ये बचेगा 10x माइनस 1 और प्लस c, क्योंकि हमारा यहाँ पर प्लस c भी है तो ये c भी हम लोग लेंगे प्लस c। तो प्यारे बच्चों, इस तरह का सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा, और बहुत ही आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कुछ भी इसे करने में परेशानी नहीं होगी, आप ध्यान से देखिएगा तो आसानी से इसके सॉल्यूशंस को किया जा सकता है। तो कितना आसान है इस तरह के क्वेश्चंस को करना, आपने समझ लिया होगा। और जितने भी 9.6 के क्वेश्चंस हैं बहुत ही आसान हैं और आप इसको कर सकते हैं। तो ज़रूर घर से करके आइए, घर पर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन जहाँ के जिस किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर रहे होंगे ज़रूर कीजिए। और आज हम आप लोगों को बस इतना ही बताना चाह रहे हैं, और इतना बता करके आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको दे दिया हूँ। तो बेसिक जो चीज़ें हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो बस इतना ही है, और आप इसको करें, और इसके अलावे जितना क्वेश्चन आप कर सकते हैं वो घर पर करें, और घर पर करके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डाउट्स हैं, उसे ज़रूर लेकर के आएँ, मैं उसको सॉल्व करूँगा और आपको ज़रूर बताऊँगा। तो प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने हर एक फ्रेंड्स तक इसे शेयर करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ दें। और बस यही आप लोगों से मेरी इच्छाएं होती हैं कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाएं। प्यारे बच्चों, आज के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को ज़रूर लेकर के आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस से पहले ज़रूरी है कि कुछ छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं उसको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिया जाए। फिर क्वेश्चंस का भरमार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, वो भी टाइम है और उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो प्यारे बच्चों, अब अगर हम अगले क्लास में मिलेंगे तो वेक्टर के साथ मिलेंगे, और आप लोगों को उसमें वेक्टर का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए धन्यवाद।